तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि आपको पता है कि हम KFF मतलब कर ले फटाफट का एक पूरा सेट लेके आते हैं। अभी तक इस सेट के आने को टाइम नहीं था, बट मैं टाइम फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, दोपहर को 12 बजे 12 नून आपको ये लाइव मिलेगा। ठीक है, लाइव मतलब मैं लाइव नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपको दिखेगा, या तो प्रीमियर करेंगे इसका, ठीक है, या ऑन एयर हो जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो इसकी PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी। देखो, टेलीग्राम पे ये PDF लेने के दो तरीके हैं। या तो आप ये सर्च कर लो हैव टू क्रैक, ठीक है, हैव टू क्रैक HAVE, ठीक है। ये क्या है, यूज़र ID है, यूज़र नेम, ठीक है। हैव टू क्रैक, कोई स्पेस के नहीं। या कॉन्सेप्ट वर्धनम, यही आप सर्च कर लो, CONCEPT, कॉन्सेप्ट बिना स्पेस के वर्धनम, VRDHANAM, ठीक है। PDF मिल जाएगी यहाँ से। ठीक, चलो अब देखते हैं ये आज का ये पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, तीनों सेक्शन करेंगे। और आज ज़्यादा क्वेश्चन है थोड़े रीजनिंग के। चलो पहला क्या कहता है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट फार रीच इफेक्ट्स ऑफ एन एस्केलेशन। देखो ज़्यादा नहीं पढ़ना, जहाँ को आपको एरर दिख जाए वहीं से समझ जाओ कि यही अपना आंसर है। देखो, फार रीच इफेक्ट, फार रीच होना चाहिए था कि फार रीचिंग होना चाहिए था? आपको रीचिंग होना चाहिए था। देखो, ये अपना प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में बहुत चीज़ें खुल के एकदम समझा रखी हैं। देखो, बस इतना बता देता हूँ कि बहुत सारों में से एक पूल में से हम एक दो की बात करते हैं तो ये वाला ऑफ का इस्तेमाल होता है। वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग, अभी ऑफ है तो नाउन भी तो लेगा, तो रीच आना चाहिए था कि रीचिंग आना चाहिए था? जेरेंड कहाँ है इसका, नाउन कहाँ है? यही तो है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये रीचिंग आना चाहिए था। और ये आम भाषा में भी बहुत इस्तेमाल होता है, तो आपको पता चले क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इज स्टिल द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी, सो आई ऑलवेज ट्राई टू लीड ऑफ एट द प्रेडिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑयल प्राइसेस। इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अगर ये नहीं दिखता तो उसके बाद आपका देखोगे प्रीपोजिशन एंड ऑल। ठीक है, अब देखो इज है तो ऑयल के लिए इस्तेमाल हो गया। स्टिल द वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी, देखो अभी तक सही है। वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो आई ऑलवेज ट्राई टू लीड ऑफ एट अ प्रिडिक्शन। देखो ऑफ एट आ रहा है यहाँ पे, एट प्रीपोजिशन। अब बताओ यहाँ पे एट सही है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे एट सही है तो आप कहोगे कि पता नहीं है, मैं तू ही बता। एट अ प्रिडिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑयल प्राइस, देखो एक होता है एट और एक होता है विद। ठीक है, विद। अब दोनों का इस्तेमाल कब होता है, डिफरेंस कब होता है? देखो, अगर मैं किसी बिल्डिंग में काम करता हूँ, किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरी कंपनी का है एट, लोकेशन का इस्तेमाल आएगा तो एट। वेयर डू आई माई पार्क माई बाइक, आई विल पार्क माई बाइक एट द पार्किंग फैसिलिटी, एट। ठीक है, बट अगर मुझसे कोई पूछे तुम कहाँ किसके साथ काम करते हो, मैं कहूँगा आई वर्क विद डैश एंड डैश कंपनी। इसका मतलब क्या है, एट जो है आपको एक लोकेशन के बारे में बता रहा है और विद बता रहा है कि आप उसमें खुद इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एट यहाँ पे गलत है और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, विद आना चाहिए था। विद द प्रेडिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑल प्राइसेस। ठीक है, यहाँ पे तो आप इंक्लूडेड हो ना, जब आप कह रहे हो ऑयल इज स्टिल द वर्ड मोस्ट क्वांटिटी, सो आई ऑलवेज ट्राई टू लीड। समझ रहे हो, इंक्लूजन का फीलिंग आ रहा है यहाँ पे, ऑलवेज ट्राई टू लीड। इसका मतलब क्या है, एट गलत है और विद सही है। ठीक है, विद सही है। चलो अगला, द कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स, the cost cutting effort comes as Oyo's biggest investor SoftBank faces setbacks in some of its marquee investments. ठीक है, नो एरर। अब बताओ, तो ये तो सही है, एफर्ट कम्स, कम्स क्यों है, सिंगुलर क्यों आया, क्योंकि एक ही एफर्ट है। ठीक है, एफर्ट। अब जरूरी थोड़ी ना कि अगर एक खर्चा कम करना हो तो एक थोड़ा सा खर्च करना तो हम सब जगह कटौती कर दें। हम देखेंगे कहाँ कर सकते हैं बुक और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब कम्स है तो इसलिए एफर्ट सही है, सिंगल एफर्ट। एज ओयोज बिगेस्ट इन्वेस्टर SoftBank फेसिस, किस कौन है, सिंगुलर है ना, SoftBank, इसलिए फेसिस सेटबैक्स, क्या फेस करे उसने, सेटबैक्स इन सम ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स। तो देखो इसमें कुछ भी एरर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नो एरर। लोकल न्यूज़पेपर चैनल्स हैव रिपोर्ट्स, देखो हैव और हैज़ आते ही आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, क्या,
इसके साथ आएगा V3। रिपोर्ट जो है V3 है कि V2 है कि V1 है। अब तो जो भी हो V3 तो नहीं है, V3 होता तो रिपोर्टेड होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यही है, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे, इंडिया द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बायर ऑफ एडिबल ऑयल्स हैज़ डिसाइडेड टू चेंजेस द रूल्स दैट विल इफेक्टिवली बैन इंपोर्ट्स ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल्स फ्रॉम मलेशिया। देखो ये हैज़ किसके लिए सवाल हुआ, इंडिया के लिए। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बायर ऑफ एडिबल ऑयल्स, देखो यहाँ तक तो सही है। हैज़ डिसाइडेड टू चेंजेस या टू चेंज, बताओ। इसमें आएगा चेंजेस की जगह क्या आएगा, चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है, चेंजेस गलत है, चेंज आएगा। चलो इंग्लिश तो खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन थे। चलो अब देखते हैं अपना क्वांट QUANT। ठीक है, अब रॉन्ग नंबर सीरीज है, बताओ जल्दी से। 19, 30, 43, 60, 17 और 101। देखो बहुत बड़ा चेंज तो आया नहीं कि मल्टीप्लिकेशन हम ट्राई करें, सीधे से क्या करते हैं 21। डिफरेंसेस देखते हैं पहले। ठीक है, 21 आएगा कि 11 आएगा, 11 आएगा। ठीक है, इसमें आएगा 13, इसमें आएगा 17, इसमें आएगा 19। देखो अभी तक टाइम हो गया 2, अब 2 आ गया तो ऑड वो हो गया ना, इवन, तो मतलब यही गलत है इसका। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था, 23 आना चाहिए था, 23। अब कितना रहा है, 22। कितना आना चाहिए था, 102 आना चाहिए था इसकी जगह। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 34, 115, 179, 228, 262, 289। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, कम से कम इधर कुछ दिख भी रहा होगा आपको 5 टाइम्स तो, बट आगे तो नहीं दिख रहा होगा ना। देखो ये सब तो पास ही पास में है, तो फिर से हम डिफरेंस ले लेंगे। देखो 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2, ये 3 का क्यूब भी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अब देखो इसमें देखो 12 में से 8 गया 4, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को ये। ठीक, क्या है, 18 में से 9 गया 9, 11 में से 7 गया 7, 4 11 भी होता है ना, 49। ठीक है, अब इसमें देखो 9 में से 5 गया आपके को 4, 7 में से 1 गया 6, अब इसमें 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 गया 8। देखो ये 9 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 8 का दिख रहा है, ये 7 का दिख रहा है, तो ये 6 का ये 5 का आता। एक बार को हम ये ट्राई कर रहे हैं, अगर ये 6 का आता 36 होता तो इसमें हमको 2 का माइनस करना पड़ता, तो ये आता है 260 कि 264, अब कहोगे 264 आता है। ठीक है, अब देखो अगर ये 264 होता तो ये कितना आता, 25, 26, 36 और यार 25। देखो 9 4 का 5, तो मतलब क्या 262 ही गलत है। 262 की जगह क्या होना चाहिए था, 264। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, 1184, 582, 296, 184, 148, 74, 37। ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये इंटू 2 हो गया। ठीक है, अब देखो 4 4 8 7 7 14, ये भी दुगना हो रहा है। 8 8 16, 4 4 8 1 9, 1 1, यहाँ पे क्या है, देखो 8 8 16 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये सब 24 से 35 सब कुछ दुगना दुगना दिख रहा है कि आपको, दिख तो रहा है बट काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। तो एक काम करो, डिफरेंस ही ले लो। देखो 11 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब देखो 11 में से 7 गया 4। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, मुझे दिख रहा है कि दुगना होता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 88 आना चाहिए और यहाँ पे कितना चाहिए, 8 8 16, 8 8 16 17। ठीक है, देख लेते हैं अब। 15 में से 9 गया 6, 14 में से 8 गया 6, तो मतलब क्या यही गलत है। इसकी जगह कितना होना चाहिए था, 365। ठीक है, तो आंसर कितना है, आंसर है इसका 355। चलो अगला देखते हैं। अगला है 34928। ये तो मेरे को बहुत साफ दिख रहा है, इंटू 1 + 1। ये क्या है, इंटू 1 इंटू 2 + 1। ये क्या है, इंटू 3 + 1। अब ये कितना है, इंटू 4 + 1, और ये कितना है, इंटू 5 + 1। ये आना चाहिए था ना। अब देखो 28 इंटू 4 कितना होता है, आप कहोगे 4 8 32, 4 2 8 9 10 11। तो ये तो 112 + 1 113 आ रहा है। ठीक है, बट अपना आंसर क्या है, 113 है। आप कहोगे नहीं 110 है, तो मतलब क्या है, यही गलत है, 110। ठीक है, अब 113 में इंटू 5 + 1 करोगे तो आपको यही मिलेगा।
चलो अगला क्वेश्चन 13 पॉइंट। अब देखो वो तो खत्म हो गए, अब ये शुरू हो गए क्या, सिंप्लीफिकेशन कह लो अप्रॉक्सीमेशन कह लो। 13.98 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक है 36 माइनस एक्स इक्वल्स टू 174 क्या हो जाएगा 175 माइनस 3 का क्यूब कितना हो गया 27, ठीक है। अब देखो कितना बचा ये, अब क्या कहोगे इसे एक्स को इधर ले जाओ बाकी को इधर ले जाओ, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा 15 में 7 गया 9, ठीक है, या 8 बचेगा, ठीक है। 6 में से 4 2 गया 4 और 1। अब देखो ये कितना आएगा आपके को 6 6 12, 9 3 12 1 13 1 1 2। अब ये माइनस का 148 आ जाएगा इधर और ये हो जाएगा प्लस का x। तो 12 में से 8 गया आपका 4, ठीक है, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, कितना गया आंसर इसका आ गया 84 x का, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 635.99, तो हम इसको लिख सकते हैं 636 इक्वल्स टू 2.99 है तो इसको लिख सकते हैं x 1.99 को प्लस ये आ गया 19%। अब देखो परसेंटेज से डबल जीरो उड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 22। अब देखो मैं सम में 2 कॉमन दिख रहा है तो क्या करूँगा मैं 3 2 6 और 36 दूनी कितना होता है 18 इक्वल्स टू x प्लस ये हो जाएगा 11। तो 19 इंटू 11 कितना होता है आपके होगा 9, 9 और 1 10 और 1, ठीक है। अब 318 में से 109 माइनस कर दो, क्या आपके को 18 में से 9 हो गया 9, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 209, ठीक है। ज़्यादा तेज तो नहीं कर रहा क्योंकि आसान है। देखो 503.02 है तो उसको लिख सकते हैं हम 503 ही, ठीक है, 503 माइनस 7.99 को लिख सकते हैं 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस कितना आ जाएगा 2.98 मतलब है 3 इंटू 18 कितना होता है 54 इक्वल्स टू x। अब देखो ये प्लस 54 है माइनस 64 है तो कितना आ जाएगा -10। अब 503 में से -10 करूँगा तो कितना आएगा 493, ये आंसर हो गया इसका। चलो अगला क्वेश्चन x प्लस 71 इक्वल्स टू 15%, किसका 15% को क्या लिख सकते हैं, देखो इतना नहीं लिखना, देखो 5 3 कितना होता है 15, 5 2 होता है 20 इंटू ये कितना है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 24। देखो 6 4 10 5 2 7 1 8 कितना है 28, 0 से 0 खत्म, 2 से 14 बन जाएगा, 14 से कितना होता है 42। अब ये प्लस 71 है ना इक्वल्स टू, तो इसको इधर भेज दो तो कितना जाएगा माइनस, 11 से 2 गया 9, 6 में से 4 गया 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 29, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 स्क्वायर कितना होता है 361, ठीक है, और 8 है 361 माइनस 8 कितना होगा, 11 में से 8 गया 3 तो कितना आएगा 353 इक्वल्स टू x प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, माइनस क्या 4 तो कितना आ जाएगा 12 को इधर भेज दो, आपका कितना आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 5 में से गया 4, तो आंसर कितना हो गया 241, ठीक है। ये 353 होगा और ये 241 होगा क्योंकि 361 होता है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, तो देखो क्वांट तो खत्म हो गया, अब स्टार्ट क्या हो गया अपना रीजनिंग। क्या बोलता है सम फोन्स आर मोबाइल्स, कुछ जो फोन्स है ना वो क्या है वो है मोबाइल्स, ठीक है। एंड नो मोबाइल इज स्क्रीन, कोई भी मोबाइल क्या है वो स्क्रीन नहीं है, ठीक है। एंड ऑल स्क्रीन आर कीज, ठीक, देखो ऑल मोबाइल बीइंग की इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे मोबाइल की हो सकते हैं, आप कह सकते हो बिल्कुल होंगे, ठीक है। चलो अब इज अ पॉसिबिलिटी, देखो फ़ोन ये है और की ये है तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन ऑल वाइब आर लाइन्स, ठीक है, सारी की सारी जो वाइब्स हैं वो क्या हैं वो लाइन्स हैं, मोस्टली लाइन्स आर केयर्स एंड सम केयर्स आर टीयर्स, ठीक है। कंक्लूजन क्या है सम टीयर्स आर लाइन, सम टीयर्स आर लाइन्स तो नहीं है ये, ठीक है। दूसरा क्या है नो टीयर इज लाइन, अब देखो टीयर ये है और लाइन ये है तो फिर से नहीं है, ठीक है। अब इसका बात बताओ कि ये दोनों गलत है या इसमें एक ऑप्शन और होता है, देखो टीयर्स टीयर आइदर 1 और आइदर 2 होगा इसमें, तो इसका है आइदर 1
और टू। अगर किसी को ना पता हो कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है मैंने आइदर और का, ठीक है। अब रिटर्न एक इसमें बिल्कुल चीज़ नहीं है। देखो आइदर का मतलब क्या होता है हिंदी में, ये देखो आप, आइदर का मतलब, आइदर होता है या, ठीक है। अब या मतलब या तो स्टेटमेंट 1 सही होगा या स्टेटमेंट 2 सही होगा। मैं इसको ना पूरा क्वेश्चन कर लो रीजनिंग का, फिर समझाता हूँ, ठीक है। चलो क्योंकि ये प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस का फिर वो आ जाएगा। ठहराव क्या है अगला क्वेश्चन, सम डायरेक्शंस आर टेस्ट, आर टेस्ट, फिर ऑल टेस्ट आर बुक्स, ठीक है। सम बुक्स आर बैग्स, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ऑल बैग्स आर डायरेक्शन इज अ पॉसिबिलिटी। देखो कोई भी निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो मतलब क्या है, तो सही हो सकता है। सम टीयर्स आर बैग्स, अब कुछ टीयर बैग हैं, आप कहोगे नहीं, ठीक है, तो ओनली वन इज ट्रू। चलो अगला क्वेश्चन, सम एल्फा आर गामा, कुछ अल्फा गामा है, ठीक है। ये आ गया अल्फा और ये आ गया गामा। ओनली गामा आर टाटा, क्या बोल रहा है, सिर्फ गामा ही है जो टाटा हो सकते हैं। एंड मोस्टली गामा आर गागा, देखो ध्यान रखना गागा कौन सा है, गामा कौन सा है। कंक्लूजन है सम टाटा बिंग गागा इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं बिल्कुल नहीं, टाटा केवल गामा हो सकता है। सम अल्फा गागा, सम अल्फा गागा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है नाइदर नॉर, ठीक है। आइदर मत कर देना, नाइदर नॉर, क्योंकि दोनों में अलग अलग वो हैं, ठीक है। चलो मोस्टली क्रिकेट्स आर, क्रिकेट्स लिखना है, मोस्टली लिख रहा हूँ, मोस्टली क्रिकेट्स आर प्लेस, ओनली फ्यू प्लेस आर हॉकी, कुछ ही प्लेस हैं जो हॉकी हैं। एंड नो हॉकी इज बैडमिंटन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एटलीस्ट सम क्रिकेट आर बैडमिंटन, देखो क्रिकेट ये है, बैडमिंटन क्या कह रहा है, कम से कम होनी चाहिए, तो है क्या, आप कहोगे नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला, ठीक है, ऑल हॉकी बीइंग प्लेज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारी हॉकी प्लेयर हो सकती है, आपका तो बिल्कुल सही, ठीक है। सारे प्लेयर्स हॉकी नहीं हो सकते बट हॉकी हो सकते हैं प्लेयर्स। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो खत्म हो गया स्लॉक्स। अब देखते हैं क्या ये, इन अ फैमिली ऑफ द 6 मेंबर, देखो मैं कोशिश करता हूँ KFF में आपको जो रेगुलर टाइप आते हैं ना जल्दी जल्दी करने वाले वो सब करवा दूँ, ठीक है। इन अ फैमिली ऑफ द 6 मेंबर ABCDE एंड F, ठीक है। एज फादर्स वाइफ्स मदर इन लॉ इज दी, देखो कड़ा थोड़ा डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, एक बार में पढ़ोगे तो बिल्कुल आराम से दिमाग खोल के पढ़ना। क्या बोलता है, एज फादर, ए के पापा, एज फादर, फादर्स वाइफ, देखो फादर्स वाइफ, वाइफ्स, वाइफ्स की मदर, मदर इन लॉ, वाइफ की मदर इन लॉ, देखो वाइफ की मदर इन लॉ कौन होगी, इसके हस्बैंड की मम्मी, इज डी, ठीक है, ये बोला। एंड एफ हु इज सिबलिंग ऑफ ए, और एफ है जो ए का सिबलिंग है, ठीक है। इज द ओनली सन ऑफ इज डॉटर, ठीक है। अब देखो इज द ओनली सन ऑफ इज डॉटर इन लॉस हस्बैंड, अब बताओ ये इज किसके लिए यूज हुआ, ए के लिए कि एफ के लिए, ये हुआ एफ के लिए यूज, ठीक है। एफ का बस ये मान के चलो कि ये एक एज अ ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। एफ इज द ओनली सन ऑफ इज डॉटर, अब ये ओनली सन है मतलब ये इकलौता सन है, तो ये होगी लड़की, ठीक है। ये इसकी मम्मी हो गई। ई डॉटर इन लॉ कौन है, ये डॉटर इन लॉ ये है, इसका हस्बैंड ये हो गया, तो ई कौन है, ई इसका वो हो गया ससुर, ठीक है। अब देखो क्या बच्चा, ए हो गया अपने पास, अब बी सी यहाँ आ सकते हैं कहीं भी, डी ई एफ हो चुका, ठीक है। एंड बी इज नॉट अ फीमेल मेंबर, तो बी ये नहीं होगा तो बी ये होगा, ठीक है। तो सब कुछ बन चुका। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ का डी से क्या रिश्ता है, एफ कौन है, ग्रैंड सन है, ठीक है, ग्रैंड सन, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन था बट जल्दी करने वाला ही था। चलो अगला क्वेश्चन, 6 बाइक पी थ्रो यू आर पार्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। 6 बाइक्स हैं डिस्टेंस पे, पी इज पार्क 4 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। अब देखो पी जो है वो क्यू से 4 मीटर पे पार्क की गई है, ठीक है। पी क्यू विच इज पार्क 3 मीटर वेस्ट ऑफ एस, क्यू विच इज पार्क 3 मीटर वेस्ट ऑफ एस, ठीक है। विच इज पार्क इन द मिडिल ऑफ टी एंड आर, अब टी और आर के बीच में है एस, अब ऐसे हो सकता है और ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता किधर है। विच इज पार्क्ड 2 मीटर वेस्ट ऑफ यू, आर इज पार्क 2 मीटर वेस्ट ऑफ यू, आर कहाँ है नहीं पता, आर इज पार्क्ड 2 मीटर वेस्ट ऑफ यू, ठीक है। टी इज पार्क 6 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, अब टी इज पार्क्ड 6 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, अब टी यहाँ पे आ जाएगा, 6 मीटर नॉर्थ ऑफ आर आ गया। इफ आर मूव 7 मीटर टू द नॉर्थ देन हाउ फार इज इट फ्रॉम द बाइक पी। अब देखो इतना तो हमको पता चल गया, और उसने क्या बोला कि एस इज पार्ट इन द मिडिल ऑफ टी एंड आर, ठीक है। एस जो है वो टी और आर के मिडिल में है। अब देखो टी और आर तो वर्टिकल है, तो एस कैसा आएगा, वर्टिकली तो आएगा ऐसे, टी यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6, और मिडिल में है मतलब ये भी 3 ये भी 3, ठीक है।
अब देखो आर कहाँ है, यू के दो इसमें है, तो आर को यहाँ से हटाओ और लिखो यहाँ पे, और ये क्या है 2। अब ये क्या है यू, ठीक है यू 2। अब बोलता है इफ़ आर मूव 7 मीटर नॉर्थ देन हाउ फार इज इट फ्रॉम पी। अगर आर 7 मीटर मूव करता है, देखो 3 हो गया, 3 6 और एक और बचा ना, एक यहीं आ जाएगा इसका बिल्कुल सामने, क्योंकि टोटल 4 है, ये 3 हो गई, एक बचा, तो कितना आ जाएगा बिल्कुल सामने यहाँ पे। तो आर कहाँ आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है। हाउ फार पूछा है, कितनी दूर है, तो आप कहोगे 3 दूर है, ठीक है, ईस्ट में है और 3 मीटर दूर है, ठीक है इसका आंसर। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। There are 5 batsmen, namely Manish, Manoj, Yuvraj, Irfan and Hardik, who scored different number of the runs in a match. The Hardik scored more runs than Manish, but scored less than Manoj. देखो क्या बोल रहा है, हार्दिक ने किससे ज़्यादा स्कोर करे, मनीष से, ठीक है, बट किससे लेस करे, मनोज से, ठीक है। इरफान हु इज़ नॉट द हाईएस्ट स्कोरर, देखो 5 बैट्समैन है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे इरफान तो नहीं आएगा। स्कोर्ड मोर रन्स देन द हार्दिक, इसने इरफान ने हार्दिक से ज़्यादा रन स्कोर करे। अगर ये हार्दिक यहाँ है तो इससे ज़्यादा किसने स्कोर करे, इरफान ने, ठीक है। आगे बोलता है हु इज़ द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द मैच। अब देखो अब पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है कि अगर मैं देखो हार्दिक से ज़्यादा कितने, एक इरफान एक मनोज, इरफान यहाँ नहीं सकता, तो अगर मैं यहाँ पे बना दूँ मनोज, यहाँ बना दूँ इरफान, यहाँ बना दूँ हार्दिक, तो यहाँ आ जाएगा मनीष, ठीक है, और मनीष यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, और एक क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5। अब देखो मैं यहाँ बना दूँ हार्दिक, यहाँ बना दूँ इरफान, यहाँ मनोज, हार्दिक, यहाँ बना दूँ मनीष, ठीक है। इरफान यहाँ नहीं होगा तो इरफान यहाँ भी सकता है, यहाँ भी सकता है, और मनीष यहाँ भी सकता है, यहाँ भी सकता है। तो कौन है कि स्कोरर, हमको नहीं पता कौन है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अगर ऑप्शंस में दे रखा होगा तो देखो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इरफान तो हो नहीं सकता, तो बच्चा क्या, मनोज और युवराज। अगर ऑप्शंस हैं मनोज और युवराज आइदर में, तो मनोज और युवराज होगा, और सी एंड डी है तो सी एंड डी होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट, ओहो देखो ये जो है ना, जिस जहाँ 2 लिखा है ये क्या है, ये है, ठीक है, और जहाँ पे ये लिखा है ना ये है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये अब सही हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ओ से एम जाना है, ओ बड़ा है, देखो ओ से ओ पी से बड़ा है, और एम कहाँ पे है, देखो ओ ये है और एम यहाँ पे है, तो लिंक देखो पहले किस में है, और ओ से बड़ा ही चाहिए हमको, ओ एस से बड़ा है, ठीक है, और एस कहीं और है, आप कहोगे नहीं है, देखो अब ओ पी से बड़ा है, ठीक है, बट पी भी तो कहीं और नहीं है, तो उसका मतलब क्या, ये तो गलत है पहला वाला, ठीक है, पहला गलत। दूसरा क्या है, एस से के जाना है हमको, देखो एस कहाँ है, एस है ये, और कहीं है एस नहीं है, के कहाँ है, ये है, ठीक है, और के बड़ा है एस से, तो के बड़ा है एम से, और एम कुछ और लिंक कर नहीं रहा, तो अगर एम और कहीं है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है। और तीसरा क्या है कि आर बड़ा है पी से, देखो आर कहाँ है, पी तो ये है, ठीक है, और आर कहाँ है, आर ये है, तो आर बड़ा है क्यू से, ओ से, एस से, ठीक है, देखो ओ ये भी है, आर बड़ा है ओ से और ओ बड़ा है पी से, तो इसका मतलब क्या है कि सही है इस वाले साइन की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली 3। चलो देखो ख़त्म हो गए। अब मैंने आइदर और वाला केस बताया, समझाना एक बार, और एक बार मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। देखो उसने क्या बोला कि 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो जिसने फटाफट करने थे वो कर्डली इसको जाना चले आओ, जिसको समझ में ना आए हो ये वाला क्वेश्चन और एक स्लॉक्स वाला आइदर वाला, वो रुक जाए, ठीक है। देखो 5 बंदे हो गए, 1 2 3 4 5। उसने क्या बोला कि हार्दिक जो है, हार्दिक से बड़ा है, छोटा है मनीष, ठीक है, और मनीष से बड़ा है मनोज, ठीक है। और दूसरा उसने क्या बोला, हार्दिक से बड़ा है इरफान, और इरफान यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो कितने पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ इरफान नहीं आएगा, ठीक है, तो हार्दिक तो यहाँ आ नहीं सकता,
इस वाली पोजीशन पर हार्दिक नहीं आ सकता, इस पर नहीं आ सकता, इस पर नहीं आ सकता, इस पर नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि हार्दिक से तो दो बड़े हैं, इरफान और मनोज, ठीक है। तो कम से कम हार्दिक यहाँ पे आएगा, कम से कम, ठीक है। और हार्दिक कहाँ आ सकता है? अब देखो एक और है ना, युवराज। युवराज की क्या पोजीशन है हमको नहीं पता, किससे छोटा है किससे बड़ा है, ठीक है। तो एक युवराज की पोजीशन क्या, एक हार्दिक पोजीशन क्या आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ पे। अब देखो इससे कम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे मनीष भी तो आना है, ठीक है। अब युवराज और मनीष यहाँ पे कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा इरफान, यहाँ पे आ जाएगा मनोज, ठीक है। और देखो इस वाले केस में सबसे हाईएस्ट कौन है, मनोज है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं दूसरे वाले में, इस वाले में देखो इरफान तो यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ पे कौन आ सकता है, मनोज आ सकता है या युवराज आ सकता है, युवराज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे तो तीनों में से कोई भी आ सकता है, इरफान मनोज कुछ भी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें युवराज और मनोज आ सकते हैं और इसमें मनोज आ सकता है। तो मतलब एक ही स्टेटमेंट में तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और तीन में क्या है, ऑप्शंस दो हैं, एक मनोज इस वाले पोजीशन के लिए, एक मनोज एक युवराज। तो इसलिए मैंने कहा था अगर ऑप्शन में आइदर मनोज और युवराज दे रखा है तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, आइदर मनोज और युवराज। और कैन नॉट बी डिटरमाइंड दे रखा है और आइदर वाला नहीं दे रखा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया होगा आपको क्लियर। अब चलो देखता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको एक बार। ये आइदर और वाला कहाँ गया, देखो ये था ना आइदर और। देखो आइदर का मतलब क्या होता है, या तो स्टेटमेंट वन सही होगा या स्टेटमेंट टू होगा सही। अब देखो, ठीक है, अब हमको क्या सही करना है, ये सही करना है पहला वाला, सम टीयर्स आर लाइन्स, ठीक है। देखो टीयर्स ये है, लाइन्स ये है, तो बनाओ कोई ऐसा डायग्राम, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें कुछ टीयर्स लाइन हो रही हो। तो देखो ये ऐसे बन जाएगा, ये कैरेट्स आ गया, ये आ गया टीयर्स, ठीक है। अब देखो कुछ टीयर्स लाइन हो रही हैं, आपका तो बिल्कुल सही बात। अब जब कुछ टीयर्स लाइन होंगी तो नो टीयर इज़ अ लाइन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तो बिल्कुल गलत हो गया, पहला सही हो गया, ठीक। अब देखो, अब हम दूसरा डायग्राम ऐसा बनाते हैं कि जिसमें, दूसरा डायग्राम तो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास ये वाला, कि इसमें कोई भी टीयर क्या नहीं है, लाइन नहीं है, ठीक है, लाइन नहीं है। अब देखो अब कोई टीयर लाइन नहीं होगी तो क्या कुछ टीयर लाइन हो सकती है, आपको कहोगे बिल्कुल गलत। तो मतलब क्या है, इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। देखो अब या तो पहला सही हो रहा है या दूसरा सही हो रहा है, एक ही बनना है ना, आइदर बनना है ना, आइदर वन और टू। तो इन्हीं केस में लगता है आइदर और। कंडीशंस क्या है कि दोनों के ये सेम होने चाहिए, ठीक है, दोनों के ये सेम होने चाहिए, ठीक है, और दोनों ही गलत होने चाहिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। और जब हम एक को गलत करें तो दूसरा सही हो जाए और दूसरे को गलत करें तो पहला सही हो जाए, बस यही तीन वो हैं इसकी क्या, कंडीशंस। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो मतलब आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो तो ये अपना हो गया ख़त्म। पीडीएफ को पता है कहाँ मिल जाएगी, हैव टू क्रैक पर सर्च कर लेना टेलीग्राम पे या कॉन्सेप्ट बदलना पे सर्च कर लेना, और रोज़ 12 बजे ये KFF लाइव हो जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और आज के दिन आपको केवल रीजनिंग्स के वीडियोस मिलने वाले हैं, स्पीड टेस्ट को और KFF को हटा के बता रहा हूँ, ठीक है। चलो सी यू नाउ।